चैनल DK टेक फार्म में। चलिए स्टूडेंट, तो आज हम एक आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जो सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया है। ये हिंदी का टॉपिक है। बहुत से बच्चों को दिक्कत होती है कि सकर्मक क्रिया कौन सी होती है, अकर्मक क्रिया कौन सी होती है, पहचान नहीं पाते। तो उसको आज हम 2 मिनट के अंदर क्लियर करेंगे। ठीक है। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले प्रत्येक स्टूडेंट चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे, जिससे आपको वीडियो डेली मिलता रहे। चलिए, तो बिना टाइम डिले किए हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सकर्मक क्रिया क्या होता है, सुनिए। जिस क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म की संभावना हो तथा जिस क्रिया के फल कर्म पर पड़ता हो, ठीक है, जिस क्रिया का फल कर्म पर, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक, यहाँ से एक बात क्लियर होगी कि जिस क्रिया के साथ अगर कोई क्रिया हो रही है तो उस क्रिया के साथ कर्म की संभावना हो, यानी कर्म आ रहा होगा। ठीक है, जब क्रिया के साथ में कर्म होगा तो आप जान जाएंगे हाँ ये कौन सी क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। ठीक है, तो इतनी सी बात है, बस इतना आपको रखना है कि क्रिया हो रही हो तो वहाँ पे कर्म भी आएगा। अभी आपको क्लियर कर देंगे यहाँ पे एग्जाम्पल की सहायता से। देखिए, दिया है राम फल खाता है। ठीक है, तो राम क्या खाता है, राम फल खाता है। क्या खा रहा है, फल खा रहा है। देखिए, तो राम, समझे, राम आपका कर्ता हो जाएगा। ठीक, वो खा क्या रहा है, क्या खा रहा है, फल खा रहा है। तो खाता क्या हो जाएगी, क्रिया हो जाएगी आपको। ठीक, और ये आपका जो फल दिया ये आपका क्या होगा, कर्म हो जाएगा। क्लियर। तो इसमें कर्म साथ में आ रहा है, ये क्रिया तो आपका खाता हो जाएगा, कर्म क्या आपका फल है। तो उसने बोला क्या कि क्रिया के साथ में कर्म आएगा तो वहाँ पे सकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो आप सब पहचान गए ना कौन सी क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया होगी। तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। देखो, इसमें दिया थोड़ा खाना क्रिया के साथ फल कर्म है दिया इसमें, तो ये भी आपका क्या होगा, सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा। अब देखिए दूसरा देखते हैं, सीता गीत गाती है। सीता क्या गा रही है, गीत गा रही है। तो गाना क्या हो जाएगा, सॉरी, जो गा रही है वो क्या गा रही है, गीत गा रही है। तो गाना हो जाएगा आपका क्रिया और गीत क्या हो जाएगा, आपका कर्म हो जाएगा, है ना। तो क्रिया के साथ कर्म आया ना। जब क्रिया के साथ, इतना दिमाग में रखना, अगर क्रिया के साथ में कर्म आ रहा है बस तो आपकी सकर्मक क्रिया है। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, गीत गा रही है। क्या गा रही है, गीत गा रही है। थोड़ा अपने तरीके से आप क्वेश्चन कर लिया करो, क्या किसको, ऐसे क्वेश्चन कर लिया करो, अपने तरीके से कर लिया करो, है ना। स्वयं से क्वेश्चन कर लिया करो तो आपको क्लियर पता पड़ जाएगा हाँ इसमें सकर्मक है या कर्मक है। देखिए, ये हो गया। अब अगला देखते हैं, मोहन पढ़ता है। मोहन क्या पढ़ता है, कुछ तो कुछ पढ़ता होगा ना मोहन, है ना। स्वयं पे तो डिपेंड है नहीं है, मतलब स्वयं तो उस पर जा नहीं रहा। मोहन कुछ में कुछ पढ़ रहा होगा, तो उन्होंने मोहन पढ़ता है। तो मोहन क्या पढ़ता है, किताब पढ़ता होगा या पत्रिका पढ़ता होगा, है ना, या कुछ भी पढ़ता होगा, पढ़ता तो है। तो वो क्या हो, जो पढ़ता है वो तो क्रिया हो गई। वो किताब को पढ़ता है या किसी को पढ़ता होगा, वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे कर्म होगा आपका। इसमें कर्म छुपा है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो इसमें दिया है पढ़ता क्रिया के साथ पुस्तक कर्म की संभावना बनती है, यानी संभावना बढ़ रही ना, पढ़ता है ना वो, तो ये भी क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। आई होप कि इतना आपको क्लियर हुआ होगा। आइए देखते हैं अकर्मक क्रिया क्या होती है। देखिए, इसको भी देखते हैं। अकर्मक क्रिया दिया, अकर्मक क्रिया के साथ कर्म नहीं होता तथा उसका फल कर्ता पर पड़ता है। अब देखिए, इसने बोल दिया कि जो अकर्मक क्रिया होती है, ठीक है, उसमें कर्म नहीं होगा। ठीक है, कर्ता स्वयं, उसका फल कर्ता पे स्वयं पड़ेगा। ठीक है, इसमें कर्म की कभी संभावना नहीं होगी, ना कर्म आएगा है। अब एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे दिया आपका, राधा रोती है। कौन रो रही है, इसमें क्या जा रहा है, राधा रो रही है ना, कोई दूसरा तो रो नहीं रहा, कहीं दूसरे पे डिपेंड तो है नहीं वो। ठीक है, तो यहाँ राधा रो रही है, स्वयं पे जा रहा है ना असर। ठीक है, तो ये राधा रो रही तो क्या हो गया, यहाँ पे आपका कर्म का अभाव हो रहा है। ठीक, तो कौन सी क्रिया हो जाएगी, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। कर्म का अभाव है तब राधा रोती है, क्रिया का फल राधा पर पड़ता है। ठीक है, क्योंकि राधा स्वयं कर रही है, किसी दूसरे पर नहीं जा रहा। अब देखते हैं, मोहन हंसता है। मोहन हंस रहा है, तुम कौन हंस रहा है, कौन हंस रहा है, मोहन हंस रहा है, मोहन खुद हंस रहा है ना, उसका किसी दूसरे पे तो पड़ नहीं रहा सर। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी आपका हो जाएगा ये अकर्मक क्रिया हो जाएगी, दोनों अकर्मक क्रिया हो जाएंगी। अब स्टूडेंट एक चीज देखिए, अगर कहीं आपको हंसना, ठीक, हंसना हो गया, हंसना और रोना और सोना, ठीक, ये वर्ड आए तो समझ जाना कौन सी क्रिया अकर्मक क्रिया होगी, ये स्वयं करता है। ठीक, ये स्वयं
होते हैं, किसी दूसरे पर नहीं डिपेंड होता है, स्वयं पर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी अकर्मक क्रिया होगी। चलिए और देखते हैं, इसको पहचाने थोड़ा सही तरीके से। देखिए इसमें दिया सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान क्या किसको, है ना, बोला ना मैंने पहले बोला था आपको, क्या और किसको प्रश्न करने से होती है। जब सकर्मक अकर्मक क्रिया दिया हो, आप क्रिया पढ़ रहे हो, तो आप जब दिया तो खुद से थोड़ा प्रश्न कर लिया जाए। जैसे राधा हंसती है, तो राधा हंसती, कौन हंसती है, राधा हंसती है, तो कहाँ है यहाँ पे कर्म पे, तो कोई कर्म तो आ नहीं रहा, तो क्या होगा आपका, जाहिर सी बात है आपकी अकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, और मोहन फल खाता है ना, तो देख मोहन क्या खाता है, क्या लगाओ, फल खाता है मोहन, है ना, तो फल खाता है, तो फल क्या आपका कर्म हो जाएगा, और खाता है क्या हो जाएगा, क्या आपकी क्रिया हो जाएगी, है ना, तो यहाँ पे सकर्मक आ जाएगा, है ना। तो यदि दोनों का उत्तर मिले, ठीक, तो समझना चाहिए कि क्रिया सकर्मक है, और यदि ना मिले तो कौन सी अकर्मक हो जाएगी, बस ऐसी बात है। अब कुछ इंपॉर्टेंट इसमें दिए, इनको भी देख लीजिए। देखिए राम फल खाता है, तो क्या खाता है राम, फल खाता है, तो पिंच करने पर राम क्या खाता है, क्या खाता है राम, फल खाता है। ठीक है, उत्तर मिला फल, अतः खाना क्रिया कौन सी होगी, सकर्मक हो जाएगी, जाहिर सी बात है। मैंने पूछा क्या से निकाल लो, तो फल खा रहा है, तो देखो ये राम है, क्या करता हो जाएगा, जो खा रहा है वो आपकी क्रिया हो जाएगी, और ये फल है आपका कर्म हो जाएगा। ठीक है, तो राम फल खाता है। बालक रोता है, ये तो अकर्मक का होता है, रोना हंसना, है ना, ये बोला था ना आपका सोना, तो देखो इसमें कुछ, इसमें बालक रोता है, कौन रोता है, बालक रोता है, कर्ता पे खुद डिपेंड, खुद असर पड़ रहा ना, कि दूसरे पर जा नहीं रहा, तो यहाँ पे अकर्मक क्रिया होगी। देखिए प्रश्न करने पर बालक का क्या रोता है, कोई उत्तर नहीं मिलता है, बालक किसको रोता है, कोई उत्तर नहीं मिलता, अतः रोना क्या हो जाएगा, एक तरीके से रोना एक अकर्मक क्रिया हो जाएगी। क्लियर, तो ये भी है, ये भी क्लियर। आई होप कि आपको समझ में आया हो। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो रही हो, ठीक है, तो हमें कमेंट में मेंशन कीजिए, हम उसको दोबारा समझा देंगे। ठीक है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको डेली वीडियो प्रोवाइड होता रहे। चलिए तो क्लास को ऑफ करते हैं।